हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। शेषनाग का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके इस रिश्ते में आगे क्या होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी। सारे फायर के कार्ड है। वर्ल्ड। मैजिशियन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट। 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन इसमें मौजूद है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है जेमिनी और कैंसर। बाकी सारे स्टार साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और नंबर 7, ये 7 है, ये 7 है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। डेफिनेटली अब इस रिश्ते में सेलिब्रेशन आ रही है, पॉजिटिविटी एंटर कर रही है। डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल बिगन हो, न्यू शुरुआत हो रही है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, जहाँ बहुत ही आप दोनों एक दूसरे के साथ पैशन के साथ कनेक्ट करेंगे। दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का वक्त आ चुका है। जो भी आप दोनों के बीच में अब तक हुआ है वो सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, नई एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये रीयूनियन का कार्ड है, ये पॉजिटिविटी एंटर करने का कार्ड है, ये भी रिश्ता फिर से मैनिफेस्ट होने का कार्ड है। और द वर्ल्ड का कार्ड एक नई शुरुआत दिखा रहा है। तो आप दोनों में जो भी डिस्टेंस था वो ख़त्म हो रहा है। इमोशनल डिस्टेंस था तो वो भी ख़त्म हो रहा है। फिर से आप दोनों इमोशनल साइड से कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पैशन बहुत ही होगा। अब दोबारा जो न्यू बिगिनिंग होगी ना, उसमें पैशन बहुत होगा। और ज़्यादा पैशन इंक्रीज़ हो चुका है आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि बहुत अट्रैक्शन आ चुका है अब इस रिश्ते में। उनकी तरफ से तो बहुत अट्रैक्शन है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि अब फैसला लेने की बारी आ चुकी है। आपके पर्सन फैसला ले या ना ले, डिवाइन ने फैसला ले लिया है। यूनिवर्स की प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद है। यूनिवर्स यहाँ पे हाजिर है। यूनिवर्स ने ही फैसला ले लिया है और आपके पर्सन अब फैसला लेंगे और ये यूनिवर्स ही उनसे फैसला लेंगे। यूनिवर्स ही फैसला लेंगे आपके पर्सन के थ्रू, ठीक है। यस, लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप है तो इसका मतलब ये है कि ढेर सारी पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में आ सकती है। अब ना आप पे डिपेंड करता है।
वैसे आप क्वीन ऑफ कप है, आप भी इनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, आपको मैजिशियन बनना पड़ेगा, जहाँ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएगी। अब इस रिश्ते को आपको कैसे लेकर चलना है, अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब तक इस रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी थी उनकी तरफ से तो अट्रैक्शन बहुत था, इमोशनल अटैचमेंट उनसे आपको कम मिला होगा, और इसीलिए आप इस पर्सन पे दोबारा भरोसा शायद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, कभी भी आपको चूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए आप अभी भी डर सकते हैं इन पे भरोसा करने के लिए। लेकिन फिर भी आप भरोसा करेंगे, लेकिन आप स्मार्टली चलेंगे। आप थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा माइंड गेम्स, थोड़ा स्मार्टली उनसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप उन पे भरोसा 100% नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि नेगेटिविटी फिर से आएगी, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन पे इतना भरोसा तो अब नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपका भरोसा टूटा है। यहाँ पे दिखा रहा है चैरियट एनर्जी, जो लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर भी कर रहे हैं, पैशन के साथ आप दोनों फिर से कनेक्ट भी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को बचाते हुए भी चलेंगे, थोड़ा स्मार्टली अब आप उनसे डील करेंगे, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। ये पर्सन के साथ आपको थोड़ा स्मार्टली ही डील करना पड़ेगा। आप दोनों का पास्ट है, हिस्ट्री रही है, ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, एक पूरी साइकिल चली है आप दोनों के बीच में, जहाँ आपका भरोसा टूटा था, ये पर्सन ने आपका यूज़ किया होगा, ये पर्सन ने माइंड गेम्स खेले होंगे, ये पर्सन स्मार्टली चला था, जब आप इमोशनल थे तब ये पर्सन ने स्मार्टली बिहेव किया था, माइंड से चले थे। अब आपकी बारी है, अब ये पर्सन आपसे इमोशनली, और पेशेंस तो ज़्यादा है, इमोशन थोड़े कम है उनकी तरफ से, पहले भी कम थे अभी भी कम है, लेकिन अब आप उनको समझ चुके हैं, अब आप उनके ट्रेड्स समझ चुके हैं, तो आप भी अब उनके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे, आप भी उनके साथ अब स्मार्टली चलेंगे। तो पहले जैसा नहीं होगा कि आप पूरा अपने आप को न्योछावर कर देते थे, ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आप भी करेंगे, आप भी राज़ी हो जाएंगे डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे, आगे जाकर आप भी थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन पे पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ने थोड़ा चाइल्डिश बिहेव किया है, और अभी भी थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं, इसलिए आप उन पर भरोसा नहीं करते। यह पर्सन ने रिश्ते की जिम्मेदारी कभी ली नहीं, यहाँ कोई किंग नहीं आया है, यहाँ एम्परर नहीं आया है, यहाँ तो ऐसा लगता है। और नाइट ऑफ वॉन्ड से ये भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, और ये भी चाइल्डिश एनर्जी है, तो आपके पर्सन ने हमेशा चाइल्डिश एनर्जी रखी है, इसीलिए आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, और आगे भी नहीं करेंगे, तो आप स्मार्टली चलेंगे। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ, लेकिन वो तो आ रहे हैं आपकी तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, एम्परर, अब एम्परर आया। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन तो आ रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप उनकी लाइफ में वापस जा रहे हैं, आपने उनकी लाइफ से जाने का फैसला किया था, लेकिन अब आप फिर से उनकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, चाहे या ना चाहे। जजमेंट, यहाँ ये डिवाइन का जजमेंट है, यूनिवर्स का जजमेंट है। यूनिवर्स ने फैसला ले लिया है कि आप उनकी लाइफ में वापस आएंगे। ये पास्ट की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका दिल टूटा था क्योंकि ये पर्सन ने आपसे चीट किया था। ये पर्सन ने अपना 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ने दूसरे ऑप्शन को ट्राई किया था, किसी ना किसी तरीके से आपका भरोसा टूटा था, ये तो यहाँ दिख रहा है, और इसीलिए आप उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन 2 ऑफ का कार्ड स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कर रहा है कि यूनियन तो होगा, यूनियन होगा। आप उनकी लाइफ में वापस जा रहे हैं, आप उनकी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह भी आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपके पर्सन ने आपको स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट किया है, बहुत डे ड्रीमिंग करके। ये डे ड्रीमिंग का भी कार्ड होता है, आपके पर्सन ने बहुत डे ड्रीमिंग करके आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट किया है, और इसीलिए आपने जो फैसला किया था कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे, वो फैसला फिर से कैंसिल हो गया, और ईश्वर का फैसला यहाँ पे आ चुका कि आप उनकी लाइफ में वापस जाएंगे, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, यूनियन हो रहा है। एम्परर का कार्ड दिखा रहा है कि अब ये पर्सन ऑथेंटिक होने की कोशिश करेंगे। यस, अब ये पर्सन ऑथेंटिक होंगे, अब ये पर्सन जिम्मेदारी लेंगे, ये अच्छा कार्ड आ गया। अब तक उन्होंने चाइल्डिश बिहेव किया था, अब ये पर्सन थोड़ा सीरियस साइड पे आ रहे हैं, तो होप तो है इस रिश्ते में बहुत बड़ी। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ।
इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? फ्रीडम, फेथ। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट, द ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। अब यहाँ ना आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पे फेथ रखें। यहाँ क्या हुआ है पता है? आपके पर्सन ने पास्ट में आपको इतनी बार चोट पहुँचाई, आपका दिल इस तरह से घायल किया था, इतने आपको आपका विश्वास टूटा था विद 7 ऑफ स्वॉर्ड कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो और आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये पर्सन फुल्ली पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इसलिए तो उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आप इस पर्सन पे डाउट कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप फ्री हो जाए, इस नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाएं। आप चाहे इस पर्सन पे भरोसा करें या ना करें, ईश्वर पे फेथ रखें, ईश्वर के जजमेंट पे फेथ रखें। ईश्वर आपके साथ जजमेंट करेंगे, ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, इस बात पे आप फेथ रखें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाना चाहिए और ईश्वर पे फेथ रखना चाहिए। मिरेक्युलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड टू ऑलवेज कम, लव इज़ ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। इमेजिन के बाहर कुछ होगा, ऐसा होगा कि आप उनकी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मिरेकल यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आप उनकी लाइफ में वापस भेज दिए जाएंगे, आप चाहे या ना चाहें। एंड टाइम पर जब आप उनकी लाइफ से जाने की पूरी तैयारी में होंगे, उसी वक्त कुछ ऐसा मिरेकल होगा, मिरेक्युलसली, अमेजिंगली, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और आप उनकी लाइफ में वापस जाएंगे। तो डिवाइन ने तो फैसला कर लिया है आपको उनकी लाइफ में वापस भेजने का, कुछ मिरेकल होने वाला है। डू योर कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। देखिए आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं आज तक के आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं। तो आपने जो भी अब तक अच्छे कर्मा किए हैं उस पर फेथ रखें। यहाँ फेथ का वर्ड पे मैं ज़्यादा भार दूंगी, यहाँ फेथ का कार्ड आया है। तो आपको ये कहा जा रहा है आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आपके साथ गलत कैसे हो सकता है। तो चाहे आप इस पर्सन पे भरोसा करें या ना करें, ईश्वर पे तो फेथ रखें, लोभ कर्मा पे फेथ रखें कि आपने अच्छे कर्म किए तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। अब आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, मतलब कि आपके इस रिश्ते में आपने जो भी अच्छा किया है या अब तक के आपके जो भी अच्छे कर्म है उसका फल अब आपको मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। तो अब आपको उसका पे मिलेगा डिवाइन की तरफ से। तो ये पर्सन की तरफ से अब आपको प्यार मिलेगा, लेकिन आप अभी भी इतने ओपन अप नहीं हो पाएंगे इस प्यार को रिसीव करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अब नेगेटिविटी जो आ रही है वो आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बिटर स्वीट, ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कोहोलिक, मिस्टिसिज्म, बिटर स्वीट। ये रिश्ता बहुत बिटर स्वीट हो चुका है, अब तक बहुत ही बिटर रहा है, लेकिन आपका खट्टा मीठा रिश्ता है ये, तो ये रिश्ता टूटेगा भी नहीं। बहुत ही बिटर, आपको बिटरनेस इस रिश्ते में आपने फील किया है, तो आप बहुत बिटर हो चुके हैं। अब आप, ये पर्सन स्वीट होंगे, आप बिटर होंगे। ये पर्सन आपको पीछे पीछे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इतनी जल्दी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन आखिर में मान भी जाएंगे। वर्कोहोलिक का कार्य है, आप अपने काम पर ध्यान देंगे। डू योर कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा और वर्कोहोलिक। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ नया काम शुरू किया है या काम करने का सोच रहे हैं, तो आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे और इस पर्सन की तरफ ध्यान कम देंगे। आप अपने काम में ज़्यादा फोकस रहेंगे, और जितना आप अपने काम में फोकस रहेंगे ये पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको और ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काम को ज़्यादा तवज्जो देंगे और ये पर्सन आपको चेस करेंगे। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है, अभी भी बहुत कुछ मिस्ट्री है इस रिश्ते में। मिस्ट्री है मतलब कि इस रिश्ते में बहुत कुछ डिवाइन ने सोच रखा है। डिवाइन का प्लान क्या है वो अब धीरे धीरे आपके सामने खुलेगा, आपके सामने सब रिलीज़ होगा कि डिवाइन ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। तो बहुत कुछ इस रिश्ते में डिवाइन ने प्लान किया है और वही प्लान अब आपके सामने खुलने वाला है। तो बहुत सारी मिस्ट्री अभी आपके सरप्राइजेस, मिस्ट्री से कम भी सरप्राइजेस है, क्योंकि जो अचानक से मिलता है उसे सरप्राइज कहते हैं। वहाँ भी लिखा था मिरेक्युलसली, अमेजिंगली,
बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है इस रिश्ते में। और मैनिफेस्टेशन, आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है, स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट किया है, और वो भी जानबूझ के। मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के आपको मैनिफेस्ट किया है कोई टेक्निक से, और ये टेक्निक है डे ड्रीमिंग। आपके बारे में इतना डे ड्रीमिंग किया है कि आप उनकी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, चाहे या ना चाहे। माय गॉड, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, वाओ। ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लव्ड वन इन हेवन, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। देखिए यही तो बात है, मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ये पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है आपको, इसीलिए मिरेकल हो रहा है। लव्ड वन इन हेवन, थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज विथ इस टाइम। इस रिश्ते पे ना आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग है, आपके और आपके पर्सन के एंसेस्टर्स की और खुद डिवाइन की ब्लेसिंग है। यहाँ तो यूनिवर्स की हाजिरी दिखा रहा है, तो बता ही रहा है कि डिवाइन की भी ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, इसलिए ये रीयूनियन हो रहा है। तो लव्ड वन, आपके जो हेवन में लव्ड वन है, वो भी आपको इस पर्सन की तरफ ही पुश कर रहे हैं, और उस पर्सन को भी ड्रीम में उनके एंसेस्टर्स आते हैं और आपकी तरफ ही पुश करते हैं। तो यहाँ एंसेस्टर्स की भी इस रिश्ते पे ब्लेसिंग है, डिवाइन की भी ब्लेसिंग है, और इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के पास भेजा जा रहा है। वो लोग चाहते हैं, मतलब कि एंसेस्टर्स और डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठा हो। हिडन डेप्थ, इनर चाइल्ड, हिडन डेप्थ, आपकी हिडन डेप्थ में बहुत दर्द छुपा है, आपको एक बहुत ट्रॉमा मिला इस रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड ने साबित कर दिया है कि आपने इस रिश्ते में बहुत झेला है, आपके हार्ट को अंदर तक चोट पहुंचाई गई है, जो आपने अब तक हील नहीं की, अभी भी आपको हर्ट होता है वो याद करके। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट ऑफ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज हिडन वी कैन बिकम फ्री। लेकिन अब आप हील होंगे, अब ये पर्सन खुद आपको हील करेंगे। कैसे? अपने इनर चाइल्ड, मतलब कि अपनी प्लेफुलनेस एनर्जी से। ये पर्सन अब जब भी आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे आपके साथ, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे, और ऐसे स्वीट स्वीट जेस्चर्स वो करते रहेंगे कि आपको खुश करने के लिए। तो इसीलिए वो आपको प्लेफुलनेस एनर्जी में लाने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से आप हील होंगे। तो आपके जो भी दर्द जो उन्होंने ही दिए हैं, आपके जो भी घाव जो उन्होंने ही दिए हैं, वो खुद उसे हील करेंगे आपके साथ, आपको हील करेंगे ये पर्सन। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने भी यही बताया है कि अब लाइट एनर्जी इस रिश्ते में एंटर होगी, अब कोई सीरियसनेस नहीं होगी, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, अब आपका उनके साथ लाइट एनर्जी से आप दोनों एक दूसरे के साथ डील करेंगे। यस, प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है, आप दोनों में फ्लर्ट होगा, मजाक मस्ती होगी। ये पर्सन आपको खुद आपको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, छोटे मोटे जेस्चर करके। ये पर्सन खुद आपको हील करेंगे। अब 2 कार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? फ्रीडम का 2 बार कार्ड आया है। तो जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही है, फ्री हो रहा है ये रिश्ता नेगेटिविटी से। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। आप खुल के प्यार अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाए। इस पर्सन पे भरोसा हो या ना हो, ईश्वर पे तो भरोसा करें, और थोड़ा फ्री करें अपने आप को प्यार करने के लिए। आपने अपने आप को प्यार करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी हिडन डेप्थ को चोट पहुँचे, आपके ट्रॉमास हैं, आपके हार्ट के अंदर तक ट्रॉमास है, और इसीलिए आप इस पर्सन को, आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे इस पर्सन को प्यार करने के लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फ्री हो जाए, इस हिडन डेप्थ में जो ट्रॉमा है उससे फ्री हो जाए। फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें, और नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अपने आप को फ्री करें इस नेगेटिविटी से। शेषनाग, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। आपने जो भी पेशेंस रखा है अब तक,
उसी का ये नतीजा, आपने जो डिवाइन पे फेथ रखा है उसी का ये नतीजा है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर हो रही है। फोर्टिट्यूड, अब आप ये पर्सन आपके साथ थोड़े कांस्टेंट रहेंगे। अगर उन्होंने बहुत पहले ऑन एंड ऑफ किया था तो अब ये पर्सन कांस्टेंट आपकी लाइफ में रहेंगे। एबिलिटी, क्योंकि ये दिखा रहा है ना नई साइकिल शुरू हो चुकी है, तो ये नई जो साइकिल है ना वो कांस्टेंट होगी। यहाँ ऑन एंड ऑफ साइकिल ब्रेक हो चुकी है। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी, मुझे लगता है डू योर कर्मा का भी कार्ड था, तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे कर्म किया, आपने हमेशा ह्यूमिलिटी को सर्व किया है। आपका काम कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि वर्कोहॉलिक का काम बता रहा है कि कार्ड बता रहा है कि आप अपने काम के लिए बहुत सीरियस है, तो मुझे लगता है आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ आपने ह्यूमिलिटी को सर्व किया है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो काम। तो उसी का ये नतीजा है कि अब आपको उसका फल मिलेगा। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं ह्यूमिनिटी के लिए जो भी किया है उसका अब आपको फल मिलेगा। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यह मैं इस स्ट्रेंथ को मैं इस तरह से भी लूँगी कि आपके रिश्ते को अब स्ट्रेंथ मिलेगी। अब ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है और ज़्यादा, और आप भी फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, ये पर्सन भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, आपने अब तक बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, अब ये पर्सन करेंगे। आपने बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अब ये पर्सन की तरफ से आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। अगर ये पर्सन बहुत स्टबन बिहेव करते थे अब तक, जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे, बहुत ही अपना स्टबननेस दिखा रहे थे, तो अब ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। अब ये पर्सन अपना ईगो का जो बॉन्ड है वो थोड़ा नीचे रखने की कोशिश करेंगे, अपना ईगो साइड में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएंगे, अपना ईगो साइड में रखना शुरू हो जाएंगे ये पर्सन। और अब ये पर्सन की तरफ से आप एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत एडजस्टमेंट कर लिया, अब उनकी बारी है। तो बहुत अच्छा आ रहा है इस रिश्ते में, डिवाइन खुद का ये फैसला है, जजमेंट है। हाँ, आपकी तरफ से थोड़ी अभी भी नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन वो पर्सन खुद आपको हील कर देंगे। वो पर्सन की तरफ से ऐसे ऐसे जेस्चर मिलेंगे, क्योंकि आप प्यार तो आप भी करते हैं लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे ऐसे जेस्चर मिलेंगे कि आप खुद हील हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने आपको कब हील कर दिया। तो अच्छा आ रहा है इस रिश्ते में, बहुत अच्छा आ रहा है और ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।